जय श्री सीताराम जी की। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री रामचरितमानस विद दीक्षा पर। पिछली वीडियो में हमने देखा कि राजा दशरथ ने गुरु वशिष्ठ जी से आज्ञा प्राप्त कर तथा मंत्रियों से मंत्रणा करके श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देने का निश्चय कर लिया है और इस बात की घोषणा पूरे राज्य में करवा दी है तथा गुरु वशिष्ठ जी को श्री रामचंद्र जी को समयानुचित शिक्षा देने के लिए उनके पास भेजा है। आज उसी कथा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे पिछली वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को खोलकर उसमें जितने भी वीडियोस हैं उसमें से किसी को भी कभी भी आसानी से देख सकते हैं। साथ ही साथ आगे की कथा सुनते रहने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस पसंद है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही साथ अपने अनुभव को हमारे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ और हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलिए प्रभु को स्मरण करके उन्हें प्रणाम करते हुए आज की कथा वहीं से शुरू करते हैं जहाँ पिछली कथा को रोका गया था। बरनि राम गुणशील सुभाऊ, बोले प्रेम पुलक मुनि राऊ। भूप सजेऊ अभिषेक समाजू, चाहत देन तुम्हें जुबराजू। राम करहु सब संजम आजू, जो विधि कुशल निवाहै काजू। गुरु सिख देई राय पहि गयऊ, राम हृदय अस विस्मय भयऊ। जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन के लिलरिकाई। करन वेद उपबीत बियाहा, संग संग सब भय उछाहा। बिमल बंस यह अनुचित एकू, बंधु बियाहि बड़े अभिषेकु। प्रभु सप्रेम पछितानि सुहाई, हरत भगत मन कै कुटिलाई। तेहि अवसर लाए लखन, मगन प्रेम आनंद। सन्माने प्रिय बचन कही, रघुकुल कै रवचंद। जय भगवंत अनंत अनामय, अनग अनेक एक करुणामय। इस चौपाई में तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव का बखान कर मुनिराज प्रेम से पुलकित होकर बोले, हे श्री रामचंद्र जी, राजा दशरथ जी ने राज्याभिषेक की तैयारी की है। वे आपको युवराज पद देना चाहते हैं। इसलिए हे राम जी, अब आज आप उपवास, हवन और विधि पूर्वक सब संयम कीजिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को निभा दें अर्थात सफल कर दें। गुरुजी शिक्षा देकर राजा दशरथ जी के पास चले गए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में यह सुनकर इस बात का खेद हुआ कि हम सब भाई एक ही साथ जन्मे। खाना सोना, लड़कपन के खेल कूद, कंछेदन, यज्ञोपवीत और विवाह आदि उत्सव सब साथ साथ ही हुए, पर इस निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है और सब भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक एक बड़े का ही अर्थात मेरा ही होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का यह सुंदर प्रेमपूर्ण पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता को हरण करे। उसी समय प्रेम और आनंद में मग्न लक्ष्मण जी आए। रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। बाजहीं बाजने विविध विधाना, पुर प्रमोद नहीं जाई बखाना। भरत आगमनु सकल मनावहीं, आवहु बेगी नयन फल पावहीं। हाट बाट घर गली अथाही, कहे परस्पर लोग लोगाई। काली लगन भर केतिक बारा, पूजी विधि अभिलाषों हमारा। कनक सिंहासन सिय समेता, बैठे राम सोई चित चेता। सकल कहें कब हुई ही काली, बिघन मनावहीं देव कुचाली। तिन्नई सुहाई न अवध बढ़ावा, चोरहीं चंदिनी राति न भावा। सारद बोल बिनय सुर करहीं, बारी बार पाए लय परहीं। विपति हमारी बिलो की बड़ी, मातु करिए सोई आजू। राम जाए बन राजू तजी, होई सकल सुर काजू। जय भगवंत अनंत अनामय, अनग अनेक एक करुणामय। बहुत प्रकार से बाजे बज रहे हैं। नगर के अतिशय आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। सब लोग भरत जी का आगमन मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वे भी शीघ्र आवें और राज्याभिषेक का उत्सव देखकर नेत्रों का फल प्राप्त करें। बाजार, रास्ते, घर गली और चबूतरों पर जहाँ तहाँ पुरुष और स्त्री आपस में यही कहते हैं कि वह कल कब शुभ लग्न आएगा, कितने समय है वह शुभ लग्न जब विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे। जब सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी स्वर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे और हमारा मन चिता होगा अर्थात हमारी मनोकामना पूरी होगी। इधर तो यह सब कह रहे हैं कि कल कब होगा, उधर कुछ चक्री देवता विघ्न मना रहे हैं।
उन्हें देवताओं को अवध के बधावे नहीं सुहाते, जैसे चोर को चांदनी रात नहीं भाती। सरस्वती जी को बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं और बार बार उनके पैरों को पकड़कर उन पर गिरते हैं। वे कहते हैं, हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी राज्य त्याग कर वन को चले जाएं और देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो। सुनि सुर बिनय ठाड़ी पछताती, भय सरोज विपिन हिमराती। देखी देव पुनि कहई निहोरी, मातु तो ही नहीं थोरी खोरी। विस्मय हरस रहित रघुराऊ, तुम जानऊ सब राम प्रभाऊ। जीव कर्म बस सुख दुख भागी, जाए अवध देव हित लागी। बार बार गई चरण सकोची, चली विचारे विबुध मति पोची। ऊंच निवास नीच कर तूती, देखी न सकहीं पराए विभूति। आगिल काज बिचारी बहोरी, करियहि चाह कुशल कवि मोरी। हरस हृदय दशरथपुर आई, जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई। नाम मंथरा मंदमती, चेरी कैकई केरी। अजस पेटारी ताहि करी, गई गिरामति फेरी। जय भगवंत अनंत अनामय, अनग अनेक एक करुणामय। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही हैं कि हाय, मैं कमल के वन के लिए हिमत ऋतु हो रात हुई। उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता फिर विनय करके कहने लगे, हे माता, इसमें आपको जरा भी दोष न लगेगा। श्री रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित हैं। आप तो श्री रामचंद्र जी के सब प्रभाव को जानती ही हैं। जीव अपने कर्मवश ही सुख दुख का भागी होता है। एतेव देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। बार बार चरण पकड़कर देवताओं ने सरस्वती जी को संकोच में डाल दिया। तब वह यह विचार कर चली कि देवताओं की बुद्धि ओछी है। इनका निवास तो ऊंचा है, पर इनकी करनी नीची है। ये दूसरे का ऐश्वर्य देख ही नहीं सकते। परंतु आगे की काम विचार करके श्री रामचंद्र जी के वन जाने से राक्षसों का वध होगा, जिससे सारा जगत सुखी हो जाएगा। चतुर कवि श्री रामचंद्र जी के वनवास के चरित्र को वर्णन करने के लिए मेरी चाह अर्थात मेरी कामना करेंगे। ऐसा विचार कर सरस्वती भी हृदय में हर्षित होकर दशरथ जी की पुरी अयोध्या में आई, मानो दूसरा दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आई हो। मंथरा नाम की कैकेयी की एक मंद बुद्धि दासी थी। उसे अपयश की पिटारी बनाकर सरस्वती उसकी बुद्धि को फेर कर चली गईं। दीख मंथरा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा। पूछे सी लोगन काह उछाहू, राम तिलक सुनिभा उर्दाहू। करई विचार को बुद्धि को जाती, होय अकाजु कवनी विधिराती। देखी लागी मधु कुटिल किराती, जिम गवत कही लेउ के भांति। भरत मातु पै गई बिल खाने, का अनमने हसी क हसी रानी। उतर दे न ले उसासु, नारी चरित कह ठाड़े आसु। हसी कह रानी गाल बड़ तोरे, दिन लखन सिख असमन मोरे। तब न बोल चेरी बड़ी पापिनी, छाड़ई श्वास कारे जन सापिनी। सबय रानी कह सिकिन, कुशल राम मही पालू। लखन भरत रिप दमनु सुनी, भाकुभरी उर्सालू। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबौ सुदशरथ अजिर बिहारी। जय भगवंत अनंत अनामय, अनग अनेक एक करुणामय। मंथरा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुंदर मंगलमय बधावे बज रहे हैं। उसने लोगों से पूछा कि कैसा उत्सव है। उसने श्री रामचंद्र जी के राज तिलक की बात सुनते ही उसका हृदय जल उठा। वह दुर्बुद्धि नीच जाति वाली दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार से यह काम रात ही रात में बिगड़ जाए। जैसे कोई कुटिल भिलनी शहद का छत्ता लगा देखकर घात लगाती है और इसको किस तरह से उखाड़ लूँ। वह उदास होकर भरत जी की माता कैकेयी के पास गई। रानी कैकेयी ने हंसकर कहा, तू उदास क्यों है? मंथरा कुछ उत्तर नहीं देती, केवल लंबी सांसें ले रही है और त्रिया चरित्र करके आंसू ढरका रही है। रानी हंसकर कहने लगी कि तेरे बड़े गाल हैं, अर्थात तू बहुत बड़बड़ाकर बोलने वाली है। मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण ने तुझे कुछ दंड दिया है। तब भी वह महापापिनी दासी कुछ भी नहीं बोलती, ऐसी लंबी सांस छोड़ रही है मानो काली नागिन फुफकार रही हो। तब रानी ने डरकर कहा, अरे कहती क्यों नहीं? श्री रामचंद्र, राजा, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न कुशल से तो हैं। यह सुनकर कुबरी मंथरा के हृदय में बड़ी ही पीड़ा हुई। कत सिख देई हमई को माई, गालु करब के कर बलु पाई। रामई छाड़ी कुशल के आजू, जय जनेशु दे जुबराजू। भयो कौशलय विधि अति दाहिन, देखत गर्भ रहत उर नाहिन। देखऊँ कस न जाए सब शोभा, जो अवलोक मोर मनु क्षोभा।
पुत विदेश न सोच तुम्हारे, जानती है बनाओ हमारे। नींद बहुत प्रिय सेज तुराई, लखन अनुभूप कपट चतुराई। सुनि प्रिय बचन मलिन मन जानी, झूकी रानी अब रहु अरगानी। पुण्यस कबहु कह सिघर फोरी, तब धरि जीभ कढ़ावो तोरी। काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जानी, तिय विशेष पुन चेरी कही, भरत मात मुस्कानी। जय भगवंत अनंत अनामय, अनग अनेक एक करुणामय। वो कहने लगी, हे माई, हमें कोई क्यों सीख देगा और मैं किसका बल पाकर गाल करूँगी, बड़बड़ कर बोलूँगी। रामचंद्र को छोड़कर आज और किसकी कुशल है जिन्हें राजा युवराज पद दे रहे हैं। आज कौशल्या को विधाता बहुत ही अनुकूल हुए हैं, यह देखकर उनके हृदय में गर्व समाता नहीं। तुम स्वयं जाकर यह शोभा क्यों नहीं देख लेती जिसे देखकर मेरे मन में क्षोभ हुआ है। तुम्हारा पुत्र परदेश में है, तुम्हें कोई सोच नहीं। जानती होगी स्वामी हमारे वश में है। तुम्हें तो तोषक पलक पर पड़े पड़े नींद लेना ही बहुत प्यारा लगता है। राजा की कपट भरी चतुराई तुम नहीं देखती। मंथरा के प्रिय वचन सुनकर किंतु उसको मन की मैली जानकर रानी झुककर अर्थात डांट कर बोली, बस अब चुप कर घर फोड़ी कहीं की। जो फिर कभी ऐसा कहा तो तेरी जीभ पकड़कर निकलवा लूँगी। कानों, लंगड़ों, कुबड़ों और कुटिल और कुचाली जानना चाहिए, उनके भी स्त्री और खासकर दासी। इतना कहकर भरत जी की माता कैकेयी मुस्कुरा दी। आज की कथा में बस इतना ही। आगे कथा में क्या होता है देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे कि और भी लोग इस कथा को जान सकें, सुन सकें और आनंद प्राप्त कर सकें। आप सभी का अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।